हाय हेलो एवरीवन, आई एम प्रार्थना और आज के इस लेसन में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जेरेंड और इन्फिनेटिव। जी हाँ दोस्तों, कि जेरेंड क्या होती है और इन्फिनेटिव क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस लेसन में। वेलकम अगेन टू आवर एक्सीलेंस फैमिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस यू जेरेंड। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी जेरेंड क्या होता है। ओके, तो जेरेंड्स एक्ट एज अ नाउन। जेरेंड जो है ना, एक नाउन के तौर पर क्या करता है, काम करता है। मतलब अब जेरेंड होती क्या है, तो देखो, जब भी आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ओके, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, फिर वो है ना एक वर्ब नहीं होती, फिर वो बन जाता है एक नाउन। इसी को क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। आई होप आपको जेरेंड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जेरेंड्स क्या होती है। जब भी आप अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी लगाते हो, फिर वो कोई एक वर्ब नहीं होती, अकॉर्डिंग टू टेंस वो वर्क नहीं करता, फिर वो बन जाता है एक नाउन एंड देन इसी को आप लोग कहोगे जेरेंड। दैट्स कॉल्ड अ जेरेंड। ओके, जैसे लाइक एग्जाम्पल रीड, इसके साथ मैंने क्या पुट किया, आईएनजी, तो फिर ये एक वर्ब नहीं है। हालांकि ये रीड तो वर्ब है, इसका मीनिंग होता है पढ़ना। ओके, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू टेंस आईएनजी लगा रहे हो, ठीक है, वो बात अलग हो जाती है। आईएनजी आप एक तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लगाते हो और एक और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लगाते हो। इसके एडवांस्ड में भी सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी आईएनजी वाली वर्ब्स आ जाती है। फिर आप कहते हो कि ये क्या है, हमने वर्ब्स तो लगा दी हैं आगे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू रूल, फिर बाद में ये आईएनजी वाली वर्ब्स कहाँ से आ गई। तो गाइज वो वर्ब्स नहीं होती है, वो एक जेरेंड फॉर्म होती है। ओके, फिर वो एक नाउन बन जाता है। तो लाइक दिस रीड, रीडिंग, मतलब रीड मतलब होता है पढ़ना, और रीडिंग पढ़ाई। मतलब यहाँ पर है ना, वर्ब जो होती है उसका जब अब वो नाउन बन जाता है ना, तो वो चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे पढ़ना का क्या हो गया, पढ़ाई हो गया। वैसे ही स्विम, तैरना, एंड जब इसमें आईएनजी लगा तो एक नाउन बन गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। मीनिंग क्या हो गया, तैराकी। वैसे ही बाय, बाय मतलब खरीदना, एंड देन जब आपने इसमें क्या लगाया, आईएनजी लगाया, बाइंग, तो उसको बोल दिया गया खरीदारी। तो यहाँ पर जेरेंड में क्या हो जाता है, जब आप आईएनजी लगाते हो ना, तो मीनिंग क्या हो जाता है, इसका बदल जाता है। सो गाइस, चेंज हो जाता है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि जेरेंड्स को आप अपने सेंटेंस में या फिर अपने टेंस में आप कैसे इसको शो करते हो। सो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। पढ़ना एक बढ़िया ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन है, इसे हम सभी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज किया है, जेरेंड। इसको आप नाउन का नाम नहीं दे सकते, आई एम सो सॉरी, इसको आप वर्ब्स का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वर्ब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला है कि पढ़ना क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, वैसे ही आई बिल्ट अ बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग बनाई। वैसे मुझे बनाना नहीं आता, बट बनाई है। ओके, सो आई बिल्ट अ बिल्डिंग, तो बिल्ड यहाँ पर वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड देन ये जो हो गया है, ये आपका क्या हो गया है, एक जेरेंड, और ये किस प्रकार काम करता है, एक नाउन के तौर पर। वैसे मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू लाइक डांसिंग, तुम्हें डांस पसंद है। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू टेंस, आई लाइक मतलब यू लाइक, तुम पसंद करते हो क्या, डांसिंग, तो डांस आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो आईएनजी लगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके मन में ज़रूर उठते होंगे। तो आपका ये जो सारा डाउट है ना, वो आज ज़रूर क्लियर होगा गाइस। ओके, तो यहाँ पर ये डांस वर्ब होती है, बट जब इसमें आपने आईएनजी पुट किया तो ये क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। ओके, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट वॉचिंग अ फिल्म, मुझे एक फिल्म देखनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, एक फिल्म वॉच करूँ, एक फिल्म को देखूँ। तो आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वॉचिंग अ फिल्म, एक फिल्म को देखना। तो यहाँ पर वॉचिंग जो है ना गाइस, ये क्या है, एक जेरेंड है, मीन्स एक नाउन का वो वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में वर्ब्स और नाउन को लेकर भी मन में कन्फ्यूजन चलता है कि अरे यार वर्ब्स क्या है और नाउन के,
तो आइए इसको भी ज़रा दूर कर लेते हैं। वर्ब्स क्या होती है जिसके एंड में, जिसके अंत में क्या आ जाए, ना आ जाए, जिसके एंड में क्या आ जाए, ना आ जाए। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इन सब में क्या है, पीछे ना है, मतलब ये एक एक्शन है, मीन्स ये एक वर्ब है, राइट। वैसे ही हमारा नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन बचपन में सबने सुनी है, पीपीटी, पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके एडिशनल एक और डेफिनेशन और कही जाती है, सी, फील और टच, जिसको आप देख पाओ, फील कर पाओ और टच कर पाओ, ये भी क्या कहलाता है, एक नाउन कहलाता है। तो ओके गाइस, आई होप आपको जेरेंड समझ आया होगा कि जेरेंड क्या होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव पर कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब, मतलब जब भी वर्ब के पहले आप टू का यूज़ करते हो तो फिर वो क्या बन जाता है, एक इन्फिनेटिव बन जाता है। ओके, जैसे कि रीड, आपने एक वर्ब लिखी एंड देन टू रीड, इसका आपने क्या कर दिया, इन्फिनेटिव कर दिया। ओके, स्विम, यहाँ पर जब आपने टू यूज़ किया तो आपने टू प्लस स्विम हो गया, तो ये क्या बन गया, एक इन्फिनेटिव बन गया। वैसे ही राइट, टू राइट अगर आप कर देते हो, आपने इन सभी के आगे टू अगर लगा दिया है तो दैट्स वाई अ, इसीलिए ये क्या बन गया है, एक इन्फिनेटिव बन गया है। सो राइट दैट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखो। आई लव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना बहुत ही क्या है, प्रिय है, पसंद है, सभी को वैसे पसंद होता है। टू ईट, अब देखो लव यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, और ईट भी वर्ब है, हम बचपन से सुन रहे हैं खाना, ईट, है ना, ईट, एट, ईटन, वर्ब्स की फॉर्म भी हमें बचपन से काफ़ी याद है। एंड देन इसीलिए क्या, अगर मैंने यहाँ पे वर्ब के आगे टू यूज़ किया है तो ये दोनों जो हैं, ओके, ये क्या कौन सा पार्ट बन गया, टू प्लस इन्फिनेटिव का पार्ट बन गया। और फूड आप जानते हो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। क्लियर दैट। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है आपको, देखो, यू गेव टू सरप्राइज एवरीवन, तुमने है ना सभी को क्या दिया, सरप्राइज दिया। गेव, V2, गिव, गैव, गिवन, आप जानते हो ये तो हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड देन मैंने टू प्लस V1 यूज़ किया, ये आपकी V1 है और इधर आपने यूज़ कर लिया टू। ओके, सरप्राइज, चौंका देना, ये भी आपकी क्या है, एक वर्ब है। एंड एवरीवन मतलब सभी को। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गो नाउ, ये आप काफ़ी बार बोलते हो, कॉमन है कि जब आपको लगता है कि आपको किसी प्लेस से चले जाना चाहिए तो आप बोलते हो कि मुझे यार अभी घर जाना चाहिए, तो आई वॉन्ट टू गो नाउ, आप इस तरीके से सेंटेंस को बोलते हो और ये काफ़ी कॉमन है अपने डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए। सो अब मैं आपको इन दोनों को कंबाइन करके बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जेरेंड जो होता है ना, उसमें जो सेंटेंस का टाइप होता है वो क्या होता है, जनरल होता है, नॉर्मल होता है। ये वाला पॉइंट मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगी और कर रही हूँ। कब, जब आपने जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों आप सीख गए हो तब। एंड इन्फिनेटिव जो होता है ना, इसमें सेंटेंस का जो टाइप है, जो स्ट्रक्चर है, वो होता है स्पेसिफाई। मतलब इसमें जब आप कोई बात कर रहे हो तो वो जो बात होगी ना वो स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए और स्पेसिफिक थिंग के लिए। सो आई होप आप समझ गए हो। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके देखते हैं सेंटेंसेस में आप इसको कैसे यूज़ करोगे। देखो, माई सिस्टर लाइक्स प्लेइंग, मेरी सिस्टर को खेलना क्या है, पसंद है। ओके, मेरी सिस्टर को खेलना पसंद है। और अब आप जज कर सकते हो, वर्ब देखा, मतलब सबसे पहले आपने वर्ब को देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस, ईएस और आईएस का रूल है यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सा टेंस है गाइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और आपने यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ कर लिया, आईएनजी। तो ये तो जेरेंड हो गए, आपने अभी हाल सीखा है, ठीक है। जेरेंड सेंटेंस के फर्स्ट में भी आ सकती है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ये एक जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल बात है कि मेरे सिस्टर को खेलना पसंद है, हल्की फुल्की बात है। देन एक और से हम जज कर सकते हैं, माई सिस्टर लाइक्स टू प्ले। जब आप टू प्ले यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आपने नॉर्मली प्लेइंग यूज़ किया है, ये जेरेंड यूज़ किया है और सेंटेंस का टाइप कौन सा बन गया, फिर जनरल सेंटेंस। एंड देन जब आप यहाँ पर लाइक्स टू प्ले यूज़ कर रहे हो, मीन्स
यहाँ पर आप टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हो, तो ये जो सेंटेंस का जो कहना है, आपने किसी को भी ये सेंटेंस कहा हो या मैं खुद अगर कहती हूँ तो इस बात में ज़्यादा पॉइंट है, इस बात में ज़्यादा दम है। ओके, और इसीलिए इसको बोला जाता है एक स्पेसिफाइड सेंटेंस। ओके, जनरल क्या होता है, इसमें सेंटेंस नॉर्मल होता है, जनरल होता है। एंड देन इन्फिनेटिव में सेंटेंस क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये लेसन कौन सा, जेरेंड और इन्फिनेटिव का, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए हो। एंड देन अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड देन आई विल श्योरली आंसर टू यू। So bye bye, and I'll meet you with my next video. See you later.